हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे कंप्लेंट लेटर की। देखिए कंप्लेंट लेटर क्या होता है, कैसे इसको लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम आपका जो लेटर होता है कंप्लेन का, आपको कहीं भी कंप्लेन करना है। ठीक है, आप किसी स्ट्रीट में रहते हैं, किसी भी स्ट्रीट में रहते हैं, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी एरिया में रहते हैं, आपको किसी की भी कंप्लेन करनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम है, आप किस प्रकार से उस पर लेटर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई भी समस्या है, ठीक है, आल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर एकदम आप देखिए इन फ्यूचर देखिए बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कंप्लेंट लेटर, क्योंकि हर एक देखिए इन फ्यूचर आपका ये यूज हमेशा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको एकदम कंप्लेंट करना है। ठीक है, किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से देखिए विदाउट एनी हेजिटेशन आपको इसको हम यहाँ पर देखिए एकदम विथ ट्रिक के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए जो इंग्लिश में, देखिए जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आती है, ठीक है, इंग्लिश का ई भी नहीं जानते हैं, वो भी यहाँ पर देखिए पैनिक ना हो। ठीक है, एकदम ईजी वे में यहाँ पर वो भी क्या होगा, लिख सकते हैं एकदम बहुत ही आसान में। ठीक है, देखिए अब इसको यहाँ पर करना क्या है, और यहाँ पर देखिए एकदम इसका फॉर्मेट भी बताएंगे किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी आपको किस प्रकार से लिखना है आपका, देखिए यहाँ से 8 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में पुटअप होता है क्वेश्चन, और देखिए बहुत ही आपके बिगेस्ट मार्क्स हैं ये। ठीक है, ये आपका बहुत ही बड़ा मार्क्स है आपका 8 मार्क्स। ठीक है, एकदम पूरे के पूरे एकदम फुल मार्क्स आपको मिलेगा, जिस प्रकार से हम बताएंगे उस प्रकार से आप इसको लिख देना है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे यहाँ पर देखिए आपका कि एक चीज़ और बता दें आप सभी को कि आप सभी लोग देखिए इंस्टा पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि इस आपको वहाँ से भी एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो इसका पीडीएफ होगा या किसी भी आपका लेक्चर का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं, नहीं ज्वाइन है, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दोनों की प्रोवाइड कर देंगे, दोनों को एकदम ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। अब चलते हैं सीधा हम यहाँ पर देखिए लेटर की। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यूनिट है, ठीक है, ये जो यूनिट है ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 जो है राइटिंग स्किल। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्लेंट लेटर, और देखिए ये आपका एग्ज़ाम में 100% आपका एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, आपका 8 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम में ये पुटअप होता है क्वेश्चन कि आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी आपका प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, या किसी भी आपको टॉपिक पर दे दिया जाएगा कि आपको इस पर कंप्लेंट करनी है। ठीक है, कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कंप्लेंट लेटर होता क्या है। देखिए लेटर जो होते हैं वो हमारे ऑलवेज 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, जो फॉर्मल होता है वो क्या होता है, और जो इनफॉर्मल होता है ये क्या होता है। देखिए जो फॉर्मल होता है जो हम ऑफिशियल वे में यूज़ करते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है जैसे हम पर्सनल के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारा इनफॉर्मल होता है। अब देखिए जो कंप्लेंट है ये हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और देखिए ये कंप्लेंट से बना हुआ है। ठीक है, कहीं भी आपको देखिए कंप्लेंट लेटर का मतलब क्या होता है, शिकायती पत्र। जब भी आपको क्या होगा, शिकायत करना होगा, तब आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसको लिखते हैं, कब लिखते हैं, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोई भी स्कूल है उसके मतलब एक प्रकार से हेड को लिखते हैं। ठीक है, एक प्रकार से किसी भी जो अथॉरिटी है उसके हेड को, सॉरी यहाँ पर देखिए उसके हेड को लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल में हेड कौन है, आपके प्रिंसिपल। ठीक है, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर, या मतलब जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा वो क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई भी कंपनी है तो वहाँ पर जो मैनेजर होगा ये हमारे ये क्या होगा, हेड होगा। तो इनको लिखना है। ठीक है, इसी टाइप से कि जो भी अथॉरिटी है उसके जो हेड होते हैं उनको कंप्लेंट लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट को आपको यहाँ पर सीक्वेंस से एकदम एक, तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस से इसको एकदम फॉलो करके रखना है। ठीक है, इस यहाँ से अगर फॉर्मेट आप यहाँ पर देखिए पता, आप एकदम सही से एकदम डिट्टो यही लिखेंगे, आपको एकदम 100% आपको पूरे का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट और राइटिंग पर आपका एग्ज़ाम में बहुत देखा जाता है। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेट एकदम देखिए ध्यान से, और एग्ज़ाम में आपका यही 2 चीज़ देखा जाता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर
एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस में जो भी मतलब जिस जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस, अब ये यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे सेंड कौन कर रहा है, ठीक है। सेंडर एड्रेस ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है डेट। डेट जिस डेट में आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं उस डेट वही डेट हमें मेंशन करनी होती है। रिसीवर एड्रेस, जो रिसीवर से एड्रेस है इसमें क्या होगा, जिसको भी रिसीव हो रहा है कंप्लेंट लेटर, ठीक है, जो कंप्लेंट लेटर है वो जिसको भी रिसीव हो रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एंड जस्ट यहाँ पर देखिए, एंड जस्ट आफ्टर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आखिर किस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, किस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम जो है, किस प्रॉब्लम पर बात हो रही है वो यहाँ पर हम लिखें। और देखिए जो सब्जेक्ट होगा ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकदम, जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपका ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखना है, मैक्सिमम वर्ड में यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इसके वर्ड की बात करें तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैक्सिमम आपको 1 से 4, ठीक है, मैक्सिमम 1 से 4 वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप बनाने की कोशिश करिएगा 2 से 3 वर्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, और देखिए इसको एकदम कैसे लिखना है अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैल्यूटेशंस, ठीक है। सैल्यूटेशंस में यहाँ पर जैसे सैल्यूटेशंस क्या होता है, तो देखिए सैल्यूटेशंस का मीन्स होता है आपका यहाँ पर सर हो गया, ठीक है, मैडम हो गया, ये हमारा सैल्यूटेशंस होता है, ठीक है। सर हो गया, मैडम हो गया, अकॉर्डिंग टू आप कंप्लेंट यहाँ पर आप इसको फिर एक प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट आपको बताया है ये एकदम देखिए इसके सामने ही होना चाहिए, ठीक है, जस्ट एकदम सामने होना चाहिए। जिस प्रकार से लिखते चले आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसी प्रकार से आपको लिखते चले आना है। अगर देखिए कोई भी गलती आप करेंगे तो आपका लेटर देखिए यही सब देखा जाता है, एकदम फॉर्मेट इसका देखा जाता है। एग्जामिनर क्या करता है कि इस फॉर्मेट को देखता है, उसके बाद आपकी राइटिंग को देखता है, बाकी आप अंदर थोड़ा बहुत कुछ भी आप क्रिएट कर देते हैं उससे मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, जो डेट है यहाँ पर, डेट जो है यहाँ पर हम 3 स्टाइल से लिखते हैं। सबसे पहले डेट हमारी होती है इंडियन स्टाइल, ठीक है, क्या जो इंडियन स्टाइल है, ठीक है। डेट क्या एक इंडियन स्टाइल होती है, एक होती है अमेरिकन स्टाइल और एक जो होती है ब्रिटिश स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। इंडियन स्टाइल जैसे हम लिख देते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं या किसी भी हम इंडियन पर्पज़ के लिए मतलब कोई भी चीज़ हम एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर हम देखिए डेट किस प्रकार से डालते हैं। मान लीजिए आज क्या है, मान लीजिए आज है हमारी 26, ठीक है, तो 26 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 डाल देते हैं 2022, तो ये हो गई इंडियन स्टाइल। अब देखिए यहाँ पर अमेरिकन स्टाइल किस प्रकार से लिखेंगे और ब्रिटिश स्टाइल, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी यहाँ पर देखिए जो ब्रिटिश स्टाइल है इसको हम क्या लिख देंगे, इसी को आप हम यहाँ पर देखिए ये लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पर देखिए अब ब्रिटिश अमेरिकन स्टाइल में क्या करेंगे, अमेरिकन स्टाइल में हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकन स्टाइल क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टाइल की अगर हम डेट की बात करें तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे मई, ठीक है। 5वां महीना क्या होता है, मई होता है। उसके बाद यहाँ पर हम 26 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 2022 लिख देंगे। ये हमारा अमेरिकन स्टाइल है। एंड ब्रिटिश स्टाइल यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश स्टाइल क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश स्टाइल यहाँ पर देखिए ये होता है कि यहाँ पर हमने 26, ठीक है, 26 यहाँ पर ये लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया और उसके बाद 2022 मेंशन कर दिया। ये होता है ब्रिटिश स्टाइल, ठीक है। तो तीनों स्टाइल यहाँ पर देखिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर देखिए जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम यूज कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसके मतलब इसको किस प्रकार से करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए 3 से ये 3 पैराग्राफ में आप मतलब इसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है। इसका द एंड करना है आपका क्या जो आपका कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। इसको 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्टरी टाइप आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपको इसी को एक्सटेंड कर देना है जो आपने जो एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है।
जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है उसमें जो आपने लिखा उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मेन रीज़न को शो करेंगे और मेन रीज़न को थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा मेन रीज़न राइट द लेटर, मतलब एक प्रकार से दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा। और जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। जो भी उसका मतलब समाधान होगा, ठीक है, उस समस्या उस प्रॉब्लम का जो प्रिवेंशन होगा, ठीक है, उस समस्या का वो आपको लिख देना है। बाकी आपका पूरा का पूरा जो कंप्लेंट लेटर है वो आपका द एंड हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं 3 पैराग्राफ पर डिपेंड है ये कंप्लेंट लेटर। ओके, तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस है पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर अभी आपको ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही आपका ये होता है उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसको योर सिंसियरली लिख देंगे या फेथफुल्ली लिख देंगे, ठीक है। आप ओबीडियंट नहीं लिखेंगे, बट क्योंकि देखिए आप अभी तक क्या किए एकेडमिक पर्पज़ से आप योर ओबीडियंटली, ठीक है, इस प्रकार से लिखते चले आ रहे हैं, तो आपका कोई भी परिचय नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। तो आप कैसे आज्ञाकारी हैं, बट ये है कि आप फेथफुल्ली लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंसियरली आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बाद में क्या करना है, लास्ट में आपको सिग्नेचर कर देना है, बट अपना नहीं करना है, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है उसको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। अदर किसी की भी आप डिटेल्स को लिख सकते हो, बट आप अपनी पर्सनल डिटेल्स आप नहीं शो अप नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा अगर समझ में आ गया, अब देखिए बात आती है कि आप आखिर ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन टाइप वाला जो पैराग्राफ है और जो मेन रीज़न टू राइट द लेटर है, कंक्लूजन है, ये आप किस प्रकार से लिखेंगे। सर अब ये तो लिखना नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश एकदम नहीं लिखनी आती है, तो हम एकदम चलते हैं यहाँ पर देखिए ट्रिक के साथ आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसी प्रकार से आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। बट यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखना है जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसको, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट पैराग्राफ की, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको किस प्रकार से लिखना है, मान लीजिए आपको किसी भी अथॉरिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए लिखना है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए लिखना है, किसी भी अथॉरिटी के लिए लिखना है, तो आपको एक फंडा यहाँ पर देखिए यूज़ करना है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ठीक है, यानी कि क्या है कि मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई भी कमी अगर बतानी है, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी के लिए जब यूज़ करेंगे तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, बट जब आप किसी भी कमी को शो अप करेंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ठीक है, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस। यहाँ पर आप ये लिख देंगे। किसी भी कमी का मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि आप मान लीजिए कहीं लाइब्रेरी में गए, ठीक है, वहाँ पर बुक आप जो आपको बुक चाहिए वहाँ पर वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप कंप्लेन लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसकी कमी है, इसको मेंशन किया, मतलब एक प्रकार से मंगाया जाए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको जो सेंटेंस यूज़ करना है, आपको आई बॉट आ, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे, प्रोडक्ट का मॉडल क्या है वो लिख देंगे, उसके बाद वर्थ जो रेट है उसको लिख देंगे, जो भी उसका प्राइस है, फ्रॉम योर स्टोर, ठीक है, वो स्टोर से आया। अब यहाँ पर मतलब ख़रीदा गया, परचेस किया गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम बात करें तो अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको जब एग्जांपल कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको ध्यान से एकदम समझ गए तो, ठीक है। मेन रीज़न की अगर हम बात करें तो मेन रीज़न जो होगा, यानी कि जो हमने सेकेंड वाला पैराग्राफ बताया है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट करके भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेकेंड, ठीक है, और ये हमारा थर्ड है कंक्लूज़न। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सेकेंड वाली की बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको क्या करना है, शो अप कर देना है, उसको लिख देना है, एक्सटेंड करके जो भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत वो आप उसमें से भी चॉइस करके, मतलब एक प्रकार से सिलेक्ट करके आप उसको लिख सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें से अभी आप छांट के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप किए होंगे, ठीक है, जैसे आपका जो अनसीन पैसेज आता था हाई स्कूल में, उसमें उसको आप लिख देते थे, उसी में से छांट के आंसर लिखना रहता था, उसमें से आप लिख देते थे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ कर देना है आपको कंक्लूज़न के लिए। ये जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूज़न वाला, ये थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको लिख देना है काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर देखिए क्या है, जो भी एक प्रकार से मैटर है उसको क्या करना है, देखना है, और उसको जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है, ठीक है। मतलब आप बता रहे हैं कि इस जो नीडफुल है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो नीडफुल है, तो उसको मैटर को क्या करना है, इसको कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फॉर, अगर हम प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर हम यूज़ करेंगे कंक्लूजन की, तो आपको ये वाला सेंटेंस लिखना है जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए देखिए अलग है, ठीक है, या आपका अथॉरिटी के लिए किसी भी है, आप इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट के लिए है, तो लिख देंगे प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एट, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, एंड रिवर्ट एट, यहाँ पर देखिए एंड रिवर्ट, यहाँ पर देखिए मी एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर देखिए कृपया क्या है, कांटेक्ट करें मोबाइल नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पे, उसका रिवर्ट करें, ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी, और जो पॉसिबल है वो करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम किसी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई हमारा ये एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू एमएस, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिसेस या बोल सकते हैं, ठीक है, एमएस एचएमटी, ठीक है, कॉरपोरेशन चंडीगढ़ दैट द रिस्ट वॉच, यानी कि रिस्ट वॉच यानी कि जो आपकी कलाई घड़ी होती है, मतलब एक प्रकार से जो आप कलाई में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ठीक है, वो घड़ी, ठीक है, वॉच है। यू रिसेंटली बॉट फ्रॉम देम डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, यानी कि वो जो रिस्ट वॉच है वो आपको रिसेंटली, मतलब आपने रिसेंटली उसको ख़रीदा है, परचेस किया है, लेकिन उसका कोई भी जो उसका कंपोनेंट है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फंक्शन नहीं कर रहा है वो रिस्ट वॉच, एंड आस्क फॉर रिप्लेसमेंट यू आर दीप्ति एंड दीपक, यहाँ पर देखिए दीप्ति एंड दीपक गुप्ता, उसके बाद 450, यहाँ पर देखिए सेक्टर 20 और चंडीगढ़, ये आपका लिखा हुआ है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, जब भी आपका एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन पुटअप होगा, देखिए जो भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होगा आपका किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ दिया होगा, अगर नहीं दिया होता है तो वो भी हम बताएंगे अभी आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको एक मेंशन नहीं है कोई भी चीज़, आपको कोई भी डेटा आपका मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जो भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो दीप्ति एंड दीपक है, अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आप दीप्ति यूज़ करेंगे, अपने मतलब अपना नाम भूल जाएंगे एकदम, ठीक है। जब भी आप लेटर लिखेंगे अपना नाम एकदम भूल जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में जब भी आप लेटर लिखेंगे कंप्लेंट लेटर, तो अपना नाम एकदम भूल जाइएगा, जो भी इसमें लेटर में मेंशन है इसको आपको याद रखना है कि वो हम हैं, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं तो आप देखिए दीप्ति, देखिए जिस प्रकार से लेटर में लिखा होगा उस गूगल फीमेल वाला आप यूज़ करेंगे नेम, और अगर बॉयज़ हैं तो मेल वाला, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीप्ति, तो दीप्ति क्या है, एक प्रकार से गर्ल्स है, और जो दीपक गुप्ता है वो क्या है, एक प्रकार से बॉयज़ है, ठीक है, बॉय है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आप बॉय हैं तो आप दीपक यूज़ कर लेंगे, ठीक है, दीपक गुप्ता, तो ये आपका नेम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जब आप हैं तो आपका एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन है, देखिए क्या लिखा हुआ है 450 सेक्टर 20 एंड चंडीगढ़, ये आपका एड्रेस भी देखिए मिल गया। अब ये एड्रेस कौन सा है, सेंडर एड्रेस, यानी कि ये जब आप हैं तो आप सेंड कर रहे हैं लेटर को, तो ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया, ठीक है, जो सेंडर्स एड्रेस है ये आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मेट जो हमने आपको बताया है, तो नेक्स्ट फॉर्मेट में आपका क्या है, डेट, ठीक है। डेट तो आप लिख देंगे, डेट मान लीजिए आज लिख रहे हैं लेटर, तो आज की डेट लिख देंगे, ठीक है, 26 यहाँ पर देखिए मई लिख देंगे, और 2022, ठीक है, ये आपने लिख दिया। हाँ भैया अब ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए आपका क्या करना है, अब आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस में जिसको भी रिसीव होगा लेटर उसको लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए उसका एड्रेस भी लेटर में यहाँ पर गिवन है, देखिए एचएमटी कॉरपोरेशन चंडीगढ़, ठीक है, ये भी आपको क्या है, ये भी आपको
मेंशन है एकदम, देखिए सारा कुछ मेंशन होगा। और देखिए नहीं मेंशन होता है तब आपको क्या करना है, देखिए तब आपको करना है कि अपने आप आपको, देखिए अपने आप उसको क्या कर देना है, आप मेंशन कर देना है, ठीक है। किसी भी पड़ोसी का एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। नाम नहीं दिया है तो भी आप किसी का भी नाम लिख देंगे, बट अपना कोई भी चीज़, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स उसमें मेंशन नहीं करेंगे। देखिए उसको अगर आप अपनी डिटेल्स को मेंशन करेंगे तो वहाँ पर नंबर भी आपके कट आउट हो सकते हैं, ठीक है, कट करे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया कि आपका सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमने बताया 2 से 3 वर्ड लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जब हमारा कोई ये जो हमने यहाँ पर ख़रीदा है रिस्ट वॉच, ठीक है, जो रिस्ट वॉच है जो हमने ख़रीदा वो क्या है, वो कोई भी मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर करना क्या है, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें रिप्लेसमेंट करना है इसका, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ रिस्ट वॉच, ठीक है। आपका 4 वर्ड में आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए क्या लिख देंगे आप, रिप्लेसमेंट ऑफ जो रिस्ट वॉच, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो गया। आप देखिए समझते चलना है, आप लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है। पूरा फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बचा सैल्यूटेशंस, ठीक है। सैल्यूटेशंस में आप लिख देंगे, ठीक है, द सर, द मैम, अकॉर्डिंग टू लेटर, ठीक है। अब उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। पूरा फॉर्मेट हमारा होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर लिखेंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जो लेटर है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सीधे। देखिए अब ये किसी भी प्रोडक्ट की बात हो गई, ठीक है, मतलब रिस्ट वॉच है। तो आप यहाँ पर इसको हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है इसको मेंशन करेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ठीक है, यानी कि मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, अब क्या करेंगे आप मान लीजिए जो भी आपका, हम अगर यहाँ पर एकदम बेस्ट ट्रिक की बात करें तो आपको करना क्या है, जो भी आपने क्या किया है, जो सब्जेक्ट है आपका उसको पुटअप कर देंगे यहाँ पर, प्लस ये वो मेंशन कर देंगे। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, एकदम ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। मतलब इंट्रोड्यूस कराना है आपको कि क्या है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है कि जो इन्फॉर्म एक प्रकार से जो आपकी रिस्ट वॉच है वो उसके बारे में आप लिख देंगे कि कोई भी फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका। इसमें क्या करेंगे, मेंशन अगर नहीं समझ में आता है तो आपको जो सब्जेक्ट है, जो हमने आपको सब्जेक्ट बताया है, तो उसको भी आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ऐड कर देंगे, आपका पूरा पूरा वो पैराग्राफ हो जाएगा कंप्लीट। और थोड़ा एक लाइन बढ़ा देंगे, 2 से 3 लाइन लिख देंगे, आपका जो प्रॉपर है आपका ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट की बात हो रही है तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट है भैया, प्रोडक्ट है यानी रिस्ट वॉच क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आई बॉट आ, प्रोडक्ट हमारा क्या है, रिस्ट वॉच, ठीक है। क्या प्रोडक्ट है, रिस्ट वॉच, यानी कि आप वॉच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आई बॉट, शुरुआत देखिए इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग हो रहा, आई बॉट आ वॉच, रिस्ट वॉच, और यहाँ पर मॉडल आप लिख देंगे, मॉडल नंबर जो भी है, ठीक है। मॉडल नंबर में आप कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, 2025, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल नंबर नहीं पता है, नहीं दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको आपकी थिंकिंग के अनुसार कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे वर्थ रेट। यहाँ पर देखिए रेट क्या है, यहाँ पर आप प्राइस लिख देंगे। मान लीजिए हमने 250 लिख दिया, ठीक है, तो ये प्राइस हो गया। फ्रॉम योर स्टोर, ठीक है, आपके स्टोर से मंगाया गया है, इस मॉडल का, इस प्रोडक्ट को आपके स्टोर से मंगाया गया है इस रेट पर, ठीक है, ये हो गया। अब आप सब्जेक्ट को यूज़ कर देंगे, मेंशन कर देंगे, वो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्टरी टाइप वाला, वो होता है कंप्लीट। आप सेकेंड पर चलते हैं, सेकेंड पर चलते हैं मेन रीज़न वाला। इसमें आपको क्या करना है कि आप देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम आई इस
मतलब इस कंप्लेन आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तभी आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो अब उस प्रॉब्लम को आपको, उस प्रॉब्लम में क्या क्या आपको परेशानी झेलनी पड़ी है उसको आपको शो अप कर देना है, उसको लिख देना है, ठीक है। 2 से 3 लाइन आपको लिख देना है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपली आपको 2 से 3 लाइन लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पैराग्राफ भी। किस प्रकार से, मान लीजिए आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि आपका ये जो वॉच है, ठीक है, रिस्ट वॉच है, इससे आपको समस्या की बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है वो मतलब प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इससे हम लेट लपेट हो गए, ठीक है, कहीं भी जाने के लिए। तो इस प्रकार से आप 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप प्रोडक्ट के लिए है तो ये वाला यूज करेंगे, जो आपका सेंटेंस है ये वाला यूज़ कर देंगे। तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एट, अब मोबाइल नंबर आप लिख देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर देखिए अपना ही लिखिएगा, लेकिन 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 एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर जब एग्ज़ाम में करेंगे तो मोबाइल नंबर अपना यूज़ नहीं करेंगे, बट जब आप रियल में करेंगे, ठीक है, रियल वे में, तो मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रोडक्ट को आपको रिप्लेसमेंट कराना है, तो आप मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। ये याद देखिए, ध्यान से समझिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में, कि आपको कंप्लेंट लिखना है किसी प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट के लिए, तो आप अपना नंबर यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम में अपना नंबर यूज़ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में कोई भी डिटेल्स अपनी पर्सनल जो है उसको आप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर पुटअप कर देंगे, उसके बाद एंड रिवर्ट मी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब जल्दी से जल्दी क्या है, पॉसिबल कराया जाए इस नंबर पर कांटेक्ट करके, तो ये आपको लिख देना है, ये आपका होता है इसका द एंड, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर जैसे थोड़ा बहुत डालेंगे, मतलब एक प्रकार से पूरा यहाँ पर लिख देंगे तो आपका थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है। फिर हमने आपको बताया यहाँ पर क्या करना है, थैंकिंग यू लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉमा लगाकर थैंकिंग यू के बाद योर्स, यहाँ पर देखिए योर फेथफुली लिख देना है या सिंसियरली लिख देना है, कॉमा लगाना है, सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बस ये पूरी की पूरी अगर बात समझ में आ गई है तो ये आपका पूरा का पूरा जो आपका कंप्लेंट लेटर है ये होता है इसका द एंड, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट क्या है, इसको देखिए जल्दी से जल्दी अपने स्टूडेंट्स में अगर समझ में आ गया है बहुत ही ईजी वे में एकदम ट्रिक के साथ, तो इसको एकदम शेयर करिए, ठीक है। फेसबुक पर शेयर करिए और इंस्टा पर भी देखिए, मतलब एक प्रकार से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और आपका जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको वहाँ से भी एडवांटेज मिले। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना भी हमने बताया ये फॉर्मेट है इसको भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या लिखना है यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अदर सोशल मीडिया पर भी शेयर करें जैसे फेसबुक, ठीक है। तो अगर आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें अपने ग्रुप्स में, जो भी आपका ग्रुप है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।